हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th मैथ्स बुक गणित का जादू से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ईंटों से बनी इमारत। आओ शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ईंटों से बनी इमारत, आओ शुरू करते हैं। जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न, जो जागृति स्कूल है उसमें ईंटों का पैटर्न। तो यहाँ पे एक शब्द आया पैटर्न। तो हम पैटर्न को क्या कह सकते हैं? पैटर्न कहते हैं किसी आकृति या किसी डिजाइन का समान रूप से पुनरावृत्ति होना, उसे हम पैटर्न कहते हैं। जैसे आपने कई बार अपने जो बेडशीट हम जिसे बिछाते हैं उसमें देखा होगा, जो डिज़ाइन होती है उसकी क्या होती है, समान रूप से पुनरावृत्ति हो रही होती है, बार बार बनी होती है वो डिज़ाइनें। और आपने कई जगह देखा होगा कि इस प्रकार की जो डिज़ाइनें बनती हैं उसमें क्या होती है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति माने एक ही डिज़ाइन बार बार आगे बनती जा रही होगी, तो उसे हम कहते हैं पैटर्न। अब आगे देखो, इसके बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। आगे शुरू करते हैं। यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। ये कहाँ के बारे में बता रहे हैं? मुर्शिदाबाद के बारे में बता रहे हैं। ये कहानी है सच्ची कहानी, माने बिल्कुल सत्य बात है। जब इसकी इमारत बनाई जा रही थी, जब ये इमारत बनाई जा रही थी, तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। दीवारों और फर्श पर किसकी योजना थी? पैटर्न बनाने की योजना थी। जमाल कालू और प्यार नाम के राजमिस्त्रियों को यह काम पूरा करना था। जो ये मिस्त्री हैं जमाल कालू और प्यार, इनको क्या दिया गया कि तुमने ये काम करना है। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे। जो स्कूल बन रही थी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, तो ये जिसका नाम क्या है, जागृति स्कूल, इसके लिए क्या करना चाह रहे थे? कुछ नया करना चाह रहे थे। वे अपने दोस्तों के साथ मुर्शिद कुली खां का पुराना मकबरा देखने गए। आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ चले गए हो? मुर्शिद कुली खां पुराना मकबरा को देखने के लिए। यहाँ पे उन्होंने चित्र दिया गया है, ये है अपने दोस्तों के साथ वो यहाँ पे आए थे देखने के लिए। ठीक है, ये मकबरा है, इस मकबरे को देखने के लिए आए हो। अब क्यों आए? क्योंकि उनके मन में क्या चल रही थी? प्लानिंग चल रही थी कि जो हम जागृति स्कूल बनाएंगे उसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाएंगे। उसकी दीवारों पे और उसके फर्श में जो हम पैटर्न बनाएंगे, अच्छे पैटर्न बनाएंगे। तो पैटर्नों को देखने के लिए, मतलब जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें नया आइडिया मिलता है, नई सोच मिलती है। तो वो इस जो मकबरा है यहाँ पे इसलिए आए थे कि उनको क्या मिले? नई सोच मिले। आगे है, इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। क्या है? बड़ा सा फर्श। किससे बना है? सुंदर सुंदर ईंटों से, ईंटों के पैटर्न से, ईंटों के पैटर्न से। ठीक है, इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। यह जो पैटर्न है, ये लगभग कितने साल पहले की बात है? 300 साल पहले जो मिस्त्री थे उन्होंने इस पैटर्न को बनाया था। ये देखो यहाँ पे पैटर्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो पैटर्न दिए गए हैं, अब ये क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखो कि दिए गए 5 फर्श पैटर्नों में ईंटें किस तरह सजाई गई हैं। तो हमने देखना है कि ईंटों को इन्होंने किस तरीके से लगाया गया। तो हम जैसे 1 नंबर को देखेंगे, तो 1 नंबर में आप देखेंगे पहले उन्होंने क्या कर रखी है? खड़े में ईंटें लगा रखी हैं। फिर उन्होंने क्या कर रखी है? पड़े में ईंटें लगा रखी हैं। फिर उन्होंने क्या कर रखा? खड़े में ईंटें लगा रखी हैं। फिर क्या कर रखा? पड़े में ईंटें। तो देखो समान रूप से पहले क्या हो रखी हैं? ईंटें ऐसे खड़ी हैं, फिर क्या हैं? फिर पड़ी हैं, फिर खड़ी हैं, फिर पड़ी हैं, फिर खड़ी हैं, फिर क्या होगा? पड़ेंगी, फिर खड़ी होंगी। तो इस तरीके से समान रूप से क्या होता है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? पैटर्न कहेंगे। अब यहाँ पे देखो इस तरीके, यहाँ पे क्या कर रखा उन्होंने दूसरे नंबर में। तो कितनी सुंदर, देखो कितनी मेहनत लगी होगी उनकी। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे 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 क्या कर रखा है? ऐसे 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 करके ईंटों को क्या किया है? लगाया हुआ है ऐसे, है ना? ये दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फिर ऐसे, ये डिजाइन बनी हुई है अंदर। आगे है, ऐसे 3 नंबर में है, ऐसे 4 नंबर में, ऐसे 5 नंबर में। तो देखो इनको कितनी मेहनत लगी होगी इन डिज़ाइनों को बनाने में। तो ये जो कहाँ की डिज़ाइनें हैं? ये मकबरे की डिज़ाइन है। अब इसमें कह रहे हो कि तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है? जो हमको सबसे अच्छा फर्श पैटर्न कौन सा लग रहा है? तो मुझे तो लगा 3 नंबर। तो मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगा? 3 नंबर। आप देखना, आप जब पैटर्न देखोगे तो आपको कौन सा लगेगा, आप वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मुझे लग रहा है 3 नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 नंबर। आगे कहा
क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे? तो मैंने तो नहीं देखे। आपने देखे होंगे तो ज़रूर बताना। तो मैंने तो क्या है, मैंने नहीं देखी, है ना। ऐसे पैटर्न मैंने कहीं नहीं देखे। आगे हैं, सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। तो मिस्त्री कहाँ गए थे? जो मकबरे को देखने गए थे वो वहाँ से कैसे आए? जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे। जो पुराने समय की बात है, उन दिनों क्या था, ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे। हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाए। कि स्कूल के जो फर्श है उस पर हम भी क्या करें, नए नए पैटर्न बनाए। फर्श दिखाई दे रहा है ना आपको। आगे है, हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। स्कूल को क्या है, अपनी इस सुंदर इमारत पर क्या महसूस होता है? गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद ही बनाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस फर्श में जो फर्श बना हुआ है उसमें क्या करते हैं, खेलते गाते हैं और नए नए पैटर्न स्वयं ही बनाते हैं। तो ये जो फर्श बना हुआ है, ये देखो बच्चे बैठ रखे हैं यहाँ पे, दिखाई दे रहे हैं ना आपको। स्कूल के फर्श में बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, देखो ये फर्श है, इसमें जो पैटर्न बने हुए हैं ये देखो, तो दिख रहा होगा आपको। देखो अलग अलग, देखो ये सारे अलग अलग पैटर्न है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग। देखो जैसे वृत्ताकार है, ठीक है। देखो इसमें गुणा का चिन्ह बना हुआ है। तो जैसे हम इसको देखें, इसी पैटर्न को देखें तो कैसा पैटर्न बना हुआ है। देखो पहले ईंटें कैसी हैं, ऐसे, फिर कैसे हैं, ऐसे खड़ी, फिर पड़ी, फिर खड़ी। इस तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है, पैटर्न बना रखा है। इसमें देखो गोलाई में बन रखा है, तो इसे कहते हैं पैटर्न। तो इसमें क्या कर रखा उन्होंने, इसमें भी देखो दिखाई दे रहा आपको। देखो इस वाले में देखो, इसमें देखो ये वाली देखो, पहले क्या कर रखा उन्होंने, पहले देखो ऐसे खड़ी हैं ईंटें, ठीक है। जैसे ऐसे ईंटें खड़ी हैं, फिर देखो दो पड़ी हैं, फिर एक खड़ी है, फिर दो पड़ी है, फिर एक खड़ी है, फिर दो पड़ी है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है, पैटर्न बना रखा है। तो आपकी समझ में आ रहा है। देखो इस वाले को देखो, ये वाला जो दिख रहा है इसको देखो कैसा है। देखो इन्होंने पहले इधर देखो ऐसे 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 में क्या कर रखी, इन्होंने ईंटें खड़ी कर रखी हैं। फिर इधर से इन्होंने ऐसे में ईंटें खड़ी कर रखी हैं, ठीक है। अब इसमें देखो जो ये वाला है, तो इसमें देखो क्या कर रखा है, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे क्या कर रखा उन्होंने, एक ईंट खड़ी कर रखी, फिर देखो पड़ी है, फिर खड़ी है, फिर पड़ी है, फिर खड़ी है, फिर इसी तरीके से। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें क्या होता है, जैसे पहले ईंटें खड़ी हैं और फिर पड़ी हैं, फिर क्या हो, खड़ी हैं, तो फिर क्या होगा, पड़ी होगी। तो इसी को क्या कहते हैं, पैटर्न। इसी को कहते हैं क्रमबद्धता। आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि जो फर्श था उससे संबंधित उसी फर्श के कुछ इन्होंने क्या कर रखे हैं, यहाँ पे पैटर्न दिए हुए हैं। उस फर्श से उठा उठा के अलग अलग कर रखे हैं। वहाँ पे सब एक साथ बने हुए थे ना, यहाँ पे उन्होंने सारे अलग अलग कर रखे हैं। यहाँ पे देखो क ख ग घ ग च छ ज झ य ट तक, इतने देखो, इतने सारे इन्होंने क्या दे रखे हैं, इसमें पैटर्न दिए हुए हैं। और इसमें फिर उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछा हुआ है। देखते हैं प्रश्न क्या पूछे हुए हैं। ये कहते हैं कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है। तो वृत्त के आकार, वृत्त किसे कहते हैं, जिसकी आकृति कैसी होती है, गोल होती है ना। जैसे क्या होती है, जैसे चूड़ी होती है, जैसे सिक्का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो आओ शुरू से देखते हैं। क्या यहाँ पे वृत्त से आकार की दिख रही कोई, तो नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है ना। क में नहीं है ना, ख में भी नहीं है, ग में भी नहीं है, घ देखो गाँव में दिख रही है, देखो ये गाँव है। इसमें थोड़ा सा क्या लग रहा है, देखो वृत्त के आकार का लग रहा है, लग रहा है ना। और देखो कौन सा है, और दिख रहा है आपको, चौ देखो, चौ में भी नहीं है, छ में भी नहीं है। देखो गाँव में है थोड़ा सा ना, वृत्त के आकार का बना हुआ है, गोल लग रहा है लेकिन है नहीं गोल, है ना। बना तो गोल है ना। तो वृत्त कैसा होता है, देखो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ को देखो, यहाँ पे फोकस करो तो यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे तो इन्होंने देखो वृत्त कैसा होता है, ऐसे देखो ये बना हुआ है ना वृत्त के आकार का। देखो ये देखो ऐसे, देखो कैसे आकार का बना हुआ है, वृत्त के आकार का। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कौन सा पैटर्न है, बताओ कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ, क्या लिखेंगे, यहाँ, ठीक है ना, पैटर्न।
आगे, तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो? तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में, शीशे में एक समान, शीशे में एक समान का मतलब क्या है, क्या समझेंगे हम? शीशे में एक समान का मतलब हम क्या समझेंगे? कहने का तात्पर्य है कि अगर मैंने यहाँ पे एक फूल बनाया है इस तरीके से, ठीक है, और मैं यहाँ पे शीशा ऐसे खड़ा कर दूँ तो शीशे की दूसरी साइड में मुझे फूल कैसे दिखाई देगा? इसी तरीके से फूल दिखाई देगा जैसे वो बना हुआ है, ठीक है। तो वो फूल जैसे इधर बना हुआ ऐसे सेम इधर दिखाई देगा, ऐसे लगेगा कि जैसे एकदम से जैसे इधर बना हो। तो इसका मतलब है शीशे में दो हिस्सों में बंट सकते हैं, जैसे दो हिस्सों में पूर्ण रूप से जो बंट जाए। तो हमने इसमें ऐसा कौन सा है हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, शुरू से देखते हैं, यहाँ से प्रयास करते हैं देखने का। तो यहाँ पे है, ऐसा लग रहा है तुम्हें कि अगर हम यहाँ पे शीशा लगाएंगे तो हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखो इधर, अगर ऐसे में हम शीशा खड़ा करेंगे तो इधर का हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा यहाँ हो जाएगा, हो तो सकता है ना। इसमें देखते हैं अगर हम ऐसे करेंगे तो, हाँ, तो इसमें भी हो रहा है। जैसे ये फूल है वो इधर आ जाएगा, ये वाला फूल इधर आ जाएगा, ये इधर है, इसमें भी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। इसमें देखो, इसमें नहीं बन रहा है ना, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बनेगा। इसमें देखो, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, कैसे करके हो सकता है? ऐसे तो लग नहीं रहा है, इसमें भी लगता तो नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, देखो इसमें भी नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें हो सकता है, देखो जौ में देखो, दिख रहा है आपको? ऐसे देखो, यहाँ से अगर हम ठीक इसको ऐसे बीचों बीच में कर दें तो ये वाला पोर्शन, ये देखो, ये वाला इधर आ जाएगा, 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 ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये है पूर्ण रूप से जो बन रहा है ना, पूरा पूरा, जिसको हम बोलते हैं कि कंप्लीट। अगर कोई चीज़ कंप्लीट बन रही है तो ये वाली है। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे बताओ? हम यहाँ पे लिखेंगे जौ। क्या लिखेंगे हम? तुम क्या लिखा उन्होंने कि तुम किस पैटर्न को शीशे के एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो? किस पैटर्न को बांट सकते हैं हम? जौ पैटर्न को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे बताओ? जौ पैटर्न, ठीक है। जौ पैटर्न को हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं, ठीक है। आगे है, अब तुम फर्श में, आगे है, अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। अब फर्श के हमने क्या करने, कुछ नए पैटर्न बनाने हैं। तो हम कैसे बना सकते हैं पैटर्न? तो मेरे दिमाग में तो ऐसे पैटर्न आ रहे हैं, देखो, जैसे ऐसे हमने एक ईंट खड़ी करी फर्श पे, फिर दूसरी ऐसी, फिर तीसरी ऐसी, फिर चौथी ऐसी, फिर इसके ऊपर एक ईंट और इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, थोड़ा सा ये वाला वैसा हो गया ना। तो देखो ये जो बीच बीच में क्या आ रही हैं, जालियाँ बन रही हैं। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तुम भी बना के देखना कि तुम्हारे दिमाग में कैसा हो रहा है, ठीक है। तुम कैसे बना सकते हो पैटर्न। आगे है, ईंटों का चित्र कैसे बनाएं। तो यहाँ पे क्या है, देखो, ईंटों का चित्र कैसे बनाएं। यहाँ एक ही ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में हम ईंट की एक सतह देखो, ये है एक सतह, ठीक है, देख सकते हैं। और दूसरे चित्र में तीन सतहें नज़र आ रही हैं। उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें तीन सतहें नज़र आ रही। तीन सतह किस में आ रही नज़र है? देखो, इसमें आ रही नज़र, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो इसमें हमने क्या लगाना है? गोला लगाना है। इसमें तीन सतह नज़र आ रही हैं। आगे है, एक ईंट में कितने सतह होती हैं। तो एक ईंट में कितने सतह होती हैं? तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखते हैं नंबर 1, देखो यहाँ पे अगर एक सतह ये है तो इसके अपोजिट में इस साइड नंबर 2 यहाँ है, ठीक है। अगर नंबर 3 यहाँ पे है तो नंबर 4 देखो इस साइड, नंबर 4 यहाँ है। और नंबर 5 अगर इसकी ऊपर की सतह है तो इसके नीचे, जिधर हमने इसको ज़मीन में रखा हुआ है, तो नंबर 6 इसके नीचे है। तो कितनी सतह होती हैं? एक ईंट में कितनी सतह होती हैं? तो हम लिख सकते हैं 6 सतह, ठीक है। आगे है, क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? तो क्या तुम्हें कोई सतह वर्ग के आकार की दिख रही है? तो नहीं, कोई भी सतह वर्ग के आकार की नहीं होती है। अब आप ईंट को देखना,
आपने तो देखे होंगे कई बार ईंटों को देखा होगा, तो उसमें कोई भी जो उसकी सतह होती है वर्ग के आकार की नहीं होती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? नहीं। ठीक है, आगे है ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। जो सबसे छोटी सतह है ईंट की, तो उसका चित्र बनाना। देखो सबसे छोटी सतह ये है ईंट की। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सबसे छोटी सतह है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना, उसका चित्र बनाना, तो यहाँ पे भी हम ऐसे बना देंगे इसको। ठीक है, अब आगे है, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है, सही का निशान लगाओ। तो हमने यहाँ पे सही का निशान लगाना है। तो देखो ये आकृति ईंट की जैसी दिखती है, तो नहीं। क्या ये आकृति दिखती है? नहीं, ये भी नहीं दिखती। क्या ये दिखती है? हाँ, जब ईंट हम खड़ी करेंगे ना, तो हम ईंट को ऐसे देख सकते हैं। क्या ये आकृति ईंट की जैसी दिखती है? तो हाँ, ये वाली भी आकृति ईंट की जैसे नहीं, ये भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये कैसे वर्गाकार है। देखो वर्गाकार है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, क्या ये ईंट की जैसी है? तो नहीं, ये भी नहीं है ना। क्या ये है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है, ये भी नहीं है। तो कौन सी है? ये देखो, ये है ईंट की जैसी, और एक ही है। ठीक है, बाकी नहीं है। इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है, सही निशान लगाओ। तो जो नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा चित्र है ईंट का? तो ये भी नहीं है, देखो ये भी नहीं है। ये है ईंट जैसा? नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये है? ये नहीं। क्या ये है? ये नहीं। तो ईंट जैसा कौन है? देखो ये है, इस पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अब ये कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतह नज़र आए। तो ये जो बॉक्स है, देखो किसका कैसा बॉक्स है ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स है। ये तुम्हारे पास भी होगा ना, जिसमें ज्योमेट्री होते हैं, जैसे प्रकार हो गया, ठीक है, स्केल हो गई, है ना। तो ये आपके पास भी होगा। तो इसका हमने ऐसा चित्र बनाना है जिसमें 3 सतह नज़र आए। तो ऐसे कैसे बनाएंगे हम जिसमें 3 सतह नज़र आई? अभी तो एक ही सतह नज़र आ रही ना, ये वाली। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे मिला देते हैं। तो इसकी कितनी सतह हो गई? 1 2 और ये नीचे 3। क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें कि उसकी 4 सतह नज़र आए? कितनी सतह आए? 4 सतह। तो क्या हम 4 सतह वाली बना सकते हैं? तो अगर हम यहीं पे देखें, इसको देखो, इसी को देख लो, तो कितनी सतह हैं? 1, ये देखो 1 2 और 3 सतह हैं। अगर हम इसको देख लेते हैं, जो ईंट बनी हुई है, तो इसमें भी कितनी सतह हैं? 3 है, 1 2 और 3। तो देखो हम अगर चित्र बनाएंगे तो क्या हम उसकी 4 सतह बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं बना सकते। ठीक है, इस वीडियो में हमने पृष्ठ संख्या 1 से पृष्ठ संख्या 4 तक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पृष्ठ संख्या 5 से आगे कवर करेंगे। यदि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना